हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। कैल्विन बहुत अच्छा पेंटर था। उसका सिलेक्शन ड्राइंग कंपटीशन में हो गया था, पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वह खुद के लेग, हैंड और वन साइड का एयर खो देता है, जिसकी वजह से अब वह दोबारा कभी ड्राइंग नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, पर वह रिलैक्स था कि उसकी फियांसे वेरेन और उसकी सिस्टर सुई उसके साथ है। पर 3 दिन के बाद उसके सामने एक सच्चाई आती है। उसकी बहन और फियांसे उसकी पोजीशन फैमिली के अडॉप्टेड सन लूथर को देने की बात कर रहे थे कि बचपन से ही कैल्विन बहुत ज्यादा अमीरी वाली जिंदगी जिया है, उसके पास सब कुछ था। पर लूथर वैसा नहीं है, उसे अडॉप्ट किया गया है। मेरे अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसके लिए इतना कुछ नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अब कैल्विन डिसेबल हो गया है, हमें लूथर के बारे में भी सोचना होगा। जिसे सुनकर कैल्विन सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में मेरा एक्सीडेंट बस एक एक्सीडेंट था या मेरी लाइफ लूथर को देने का इनका बस प्लान था। अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। मेरी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। मैं कूदने ही वाला था, तभी उसे एक साइंटिस्ट का कॉल आता है कि हम आप पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जिसे सुनकर कैल्विन हंसने लगता है कि बस अब इतना ही बाकी था। तो साइंटिस्ट कहने लगता है कि हमने एक नई दवाई की खोज की है, शायद इससे आपको सेकंड चांस मिल जाए और आप अपनी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाए। तो कैल्विन कहने लगता है कि मैं ही क्यों। तो साइंटिस्ट बताता है कि हम कुछ नई चोटों वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। कैल्विन टेस्ट के लिए मान जाता है। सिस्टर और फियांसे कैल्विन को डिस्चार्ज करवा देते हैं कि अब हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तभी रास्ते में दोनों उसे अकेले छोड़कर कार लेने चले जाते हैं। कैल्विन उनका पीछा करता है तो सुनता है। सिस्टर कहने लगती है कि लूथर को कैल्विन की जगह पहुंचाने के लिए कैल्विन की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करनी होगी। मैंने रिपोर्टर्स पहले ही बुला दिए हैं। जिसे सुनकर फियांसे कहने लगती है कि कैल्विन पहले ही डिसेबल हो गया है, एक बार तुम उसका तो सोच लो। तो सिस्टर कहने लगती है कि लूथर अभी जिंदा है तो उसका भी हमें सोचना ही पड़ेगा। तुम मेरी फ्रेंड हो, आदमी तो आते जाते रहेंगे, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। और फियांसे को अपने साइड कर लेती है। कैल्विन ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मेरी लाइफ तो पहले ही तुमने डिस्ट्रॉय कर दी है, अब मेरा नाम भी खराब करने की सोच रहे हो। और वहां से जाने लगता है। तभी सभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं, क्या आप बहुत सी वुमेन्स के साथ रिलेशनशिप में आए हैं और उन्हीं की वजह से इतनी ऊपर पोजीशन तक पहुंचे हैं। सभी रिपोर्टर्स उससे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछकर उसकी इज्जत का फालूदा बनाने लगते हैं। तभी दोनों वहां पहुंच जाते हैं और रिपोर्टर्स को रोकने का नाटक करने लगते हैं, जो देखकर कैल्विन सोचने लगता है कि ये दोनों कितना अच्छा नाटक करते हैं। मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। सभी घर पहुंचते हैं, वहां लूथर उनका वेट कर रहा था और कैल्विन को देखकर कहने लगता है, भैया आप कैसे हैं, मैं कंपटीशन में बिजी था इस वजह से आपसे मिल नहीं पाया। और अपना फर्स्ट प्राइज दिखाता है। कैल्विन थोड़ा सा उदास हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी लूथर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और अकेले पहुंचकर कहने लगता है, अब तुम डिसेबल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम अब भी तुम्हारी केयर करेंगे। कैल्विन को तो समझ ही नहीं आता कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी लूथर स्टेयर से नीचे गिरने का नाटक करने लगता है। दोनों लेडीज आकर लूथर की केयर करने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो लूथर कहने लगता है, मेरे गिरने में भैया की कोई गलती नहीं है, वह थोड़ा सा अपसेट है, शायद इस वजह से उन्होंने मुझे धक्का दे दिया क्योंकि वह डिसेबल हो गए हैं और मैं नॉर्मल हूँ। सिस्टर को तो लूथर की बातों पर ही यकीन आता है और वह खींच कर जाकर कैल्विन के थप्पड़ मार देती है और उस पर भड़क जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी जाकर लूथर से माफी मांगो। तो कैल्विन साफ साफ मना कर देता है कि मैं क्यों माफी मांगू, यह खुद गिरा है। लूथर अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहता है कि चलो छोड़ो, वह थोड़ा अपसेट है, इस वजह से ये सब हो गया होगा। दोनों लेडीज लूथर को वहां से ले जाते हैं। रात को फियांसे कैल्विन के मिल्क में बेहोशी का मेडिसिन मिलाकर लेकर आती है और बड़े प्यार से उसे देते हुए कहती है, इसे पी लो, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। और वहां से चली जाती है। कैल्विन को शक हो जाता है और वह सारा मिल्क फेंक देता है और सोने का नाटक करने लगता है। फिर दिखाया जाता है फियांसे कैल्विन के रूम में आती है और उसे चेक करती है। जैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि कैल्विन बेहोश हो गया है, वह एक आदमी को बुलाती है जो उसे पीटने लगता है। कैल्विन को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था पर वह सह रहा था। तभी उसकी सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है। फियांसे कहने लगती है कि कैल्विन पहले ही अपाहिज है, क्या आपको लूथर का बदला लेना जरूरी था।
सिस्टर कहने लगती है कि इसने लूथर को स्टेज से धक्का दिया तो इसे सबक सिखाना जरूरी था, पर तुम चिंता मत करो, यह बेहोश है तो इसे कुछ भी फील नहीं हुआ होगा। फिर दिखाया जाता है कैल्विन को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। तभी दोनों लेडीज वहां पर पहुंच जाती है और कैल्विन की केयर करने लगते हैं कि हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, चलो हम पहले तुम्हें फ्रेश अप कर देते हैं। कैल्विन उन दोनों से ही बात नहीं कर रहा था। फियांसे को थोड़ा सा अजीब लगता है और वह कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो? तो सिस्टर भी कहने लगती है कि मैं अभी फौरन डॉक्टर को बुला लेती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम हमारी प्रोटेक्शन में हो। कैल्विन कहता है कि सच में प्रोटेक्शन, और उसे चोट दिखाता है, जिसे देखकर सिस्टर और फियांसे दोनों ही कपरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि शायद तुम कल रात नीचे गिर गए होंगे, इस वजह से तुम्हें चोट लग गई। कैल्विन तो कुछ भी नहीं कहता। फियांसे कहने लगती है कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे है तो हमने बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की है। कैल्विन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। सिस्टर कहने लगती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करेंगे, और दोनों वहां से चले जाते हैं। कैल्विन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बर्थडे पार्टी के दिन फियांसे कैल्विन के कपड़े लाकर उसे देकर वहां से चली जाती है। वह अपना फोन वहीं भूल गई थी। कैल्विन फौरन उसका फोन उठाता है और उसे चेक करने लगता है, जिसमें लूथर और वह लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे थे और ट्रेवल कर रहे थे। कैल्विन ये सब देखकर सोचने लगता है, अच्छा इस चीज को कवर करने के लिए तुमने बर्थडे पार्टी रखी है। वह ड्रेस चेक करता है जो कि एक फ्री गिफ्ट था, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी फियांसे वहां आ जाती है और कैल्विन को कपड़े चेंज ना किए हुए देख उससे कहने लगती है कि तुमने कपड़े चेंज नहीं किए। तो कैल्विन कहने लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अगली दिखता हूँ। फियांसे बड़ी प्यार से उससे कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे प्रिंस रहोगे। पार्टी वेन्यू में कैल्विन बहुत ज्यादा अकेला था। दोनों लेडीज लूथर के ही अगल बगल घूम रहे थे। तभी भूकंप आ जाता है और कैल्विन वहां पर फंस जाता है और उसके ऊपर पिलर गिर जाता है। लूथर के ऊपर भी पिलर गिर जाता है। तभी रेस्क्यू टीम वहां पर आ जाती है और वह सिस्टर और फियांसे से पूछने लगते हैं कि हम इन दोनों में से पहले किसको बचाएं, हम सिर्फ एक ही को ही पहले रेस्क्यू कर सकते हैं। सिस्टर कहने लगती है कि ये तो पहले ही डिसेबल हो गया है, तो तुम लूथर को बचाओ। फियांसे कहने लगती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, कैल्विन पहले ही डिसेबल है, अगर हम उसे ऐसे छोड़ देंगे तो वह मर जाएगा। सिस्टर कहने लगती है कि माना तुम कैल्विन से प्यार करती हो, पर भूलो मत 5 साल पहले फायरप्लेस में लूथर ने ही हमें बचाया था, अगर वह नहीं होता तो हम दोनों मर चुके होते। फियांसे सोच में पड़ जाती है और कह देती है कि लूथर को बचाओ। वहीं कैल्विन ये सब सुन रहा था। वह तो हैरान हो जाता है कि 5 साल पहले तुम दोनों को मैंने बचाया था, लूथर कहाँ से आ गया। सभी लोग उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में कैल्विन को होश आता है और वह जिंदा था। वह तो सोच रहा था कि अर्थक्वेक में मैं मर क्यों नहीं गया। तभी वहां पर दोनों लेडीज आ जाते हैं और कैल्विन की चिंता करने लगते हैं कि इतनी भीड़ में हमने तुम्हें देखा ही नहीं, अब से हम तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। कैल्विन तो उन दोनों से बात ही नहीं करता। डॉक्टर बताता है कि कैल्विन डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, जिसे सुनकर सिस्टर कहने लगती है कि इतनी सी बात में वह डिप्रेस हो गया। फियांसे उस पर भड़क जाती है कि इतनी सी बात, हमने उसे डिसेबल बना दिया, उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, अब वह कभी भी ड्राइंग नहीं कर पाएगा। माना लूथर ने मेरी जान बचाई है, पर मैंने उसका कर्ज उतार दिया है, अब मैं तुम्हारा कोई कहना नहीं मानूंगी। सिस्टर उसी पर ही भड़क जाती है कि तुम क्या सोच रही हो, वह मेरा भाई है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, पर हमें लूथर के बारे में भी सोचना होगा। फिर दिखाया जाता है कैल्विन अपने रूम में था। तभी लूथर वहां पर पहुंच जाता है और कैल्विन से कहने लगता है, मैं बचपन से ही तुमसे बहुत ज्यादा चिढ़ता था, तुम अमीर थे, हैंडसम थे और टैलेंटेड थे, अब मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। मैं फर्स्ट आता हूँ, टैलेंटेड हूँ और तुम एक डिसेबल हो, फिर भी वह लेडीज तुम्हें ही पसंद करती हैं। कैल्विन कहने लगता है, तो तुम अब क्या करोगे, क्या मुझे मार दोगे? तो लूथर कहता है कि मारना तो बहुत कम है, और वहां पर कुछ लोगों को बुलाकर नाटक स्टार्ट कर देता है, बचाओ मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा। तभी वहां पर दोनों लेडीज पहुंच जाते हैं और वह गुंडे लोग वहां से भाग जाते हैं। लूथर कहने लगता है कि देखो कैल्विन का डिप्रेशन का शिकार मैं हो रहा हूँ, ये मुझे कह रहा था कि अगर मैं डिसेबल हूँ तुम नॉर्मल कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें भी मेरी तरह बना दूंगा, और आदमियों को हायर कर मुझे पिटवाने के लिए बोला। दोनों को तो लूथर पर ही विश्वास होता है और सिस्टर खींचकर कैल्विन के थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कैल्विन कहने लगता है कि मेरे रूम में सर्विलेंस कैमरा है, तुम लोग चेक कर सकते हो कि सच्चाई क्या है। जिसे सुनकर लूथर की तो हवाइयां उड़ जाती है और वह तुरंत मना करते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, पर इस बार कैल्विन ने बहुत ज्यादा कर दिया, उसे पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए, उसे कैलिस्ट्रोफोबिया है, तो उसे 3 दिन के लिए फैक्ट्री में बंद करना होगा। जिसे सुनकर दोनों लेडीज हैरान हो जाती है कि ये तो बहुत ज्यादा है। तो लूथर नाटक करते हुए कहने लगता है कि तुम हमेशा कैल्विन को ही इम्पोर्टेंस देते हो, मुझे नहीं। तो दोनों लेडीज मान जाती है। कैल्विन तो मुस्कुराने लगता है।
दोनों कैल्विन को एक फैक्ट्री में ले जाते हैं और नाटक करते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ पर हमने सब जगह लाइट ऑन कर दी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारे 3 दिन का बेसिक खाना भी सब कुछ यहाँ पर रख लिया है, तुम आराम से अपनी लाइफ यहाँ पर जी सकते हो। हम 3 दिन के बाद तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो कैल्विन कहने लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि लूथर मुझे यहाँ जीने ही नहीं देगा। तो सिस्टर कहने लगती है कि चलो यहाँ से, इसे थोड़ा ठंडा होने दो, और दोनों वहां से चले जाते हैं। कैल्विन रिसर्च वालों को कॉल करता है जो उसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे करंट लोकेशन में पहुंच गए हैं। तो कैल्विन ओके कह देता है और सोचने लगता है कि अब मैं तुम दोनों को कभी नहीं मिलूंगा, और फैक्ट्री में बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, और वो मूवी भी लिख कर बता सकते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।